नमस्कार। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 इतिहास विषय का अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है और ये यूपी जीआईसी जो लोग देने जाने वाले हैं ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं ध्यान से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को। इसमें जो प्रश्न है पूछ रहा है कि हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था। तो इसका जो आंसर होगा बाईफेशियल विधि का। ठीक है ना, हम इसके चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसका जो आंसर रहेगा उसी को फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया भी है बाईफेशियल विधि का। ठीक है ना, हस्तकुठार उपकरण जो है वो बाईफेशियल विधि का उपकरण है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? उनको पुनर्भू कहा जाता था। उनको पुनर्भू कहा जाता था। फिर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। तो मध्य पाषाणिक संस्कृति के। ठीक है ना, लघु पाषाण के जो उपकरण हैं वह मध्य पाषाणिक संस्कृति के जो हैं प्रमुख उद्योग हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी का नमूना जहाँ से प्राप्त हुआ है वह स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। आगे हम लोग देखते हैं। अधोलिखित में सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो चौहुदड़ो है और राखीगढ़ी। ठीक है ना, अगर मतलब ये दोनों आंसर जो है वो सही हैं और अगर चौहुदड़ो और राखीगढ़ी किसी एक में से एक लगाना है कि कौन सा महानगर है तो राखीगढ़ी ज़्यादा मतलब सही आंसर होगा। ठीक है ना, उसके बाद से चौहुदड़ो। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने कौन सा स्थल जो है हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। तो चौहुदड़ो। चौहुदड़ो जो है तो चौहुदड़ो एवं लोथल जो है कहते हैं हड़प्पा के लोगों को मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। तो यहाँ की जो नगरीय योजना थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना थी यह समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैम्याबाद निधि में सम्मिलित है। तो आंसर है हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। देखते हैं कि वैदिक सभ्यता से क्या प्रश्न पूछ रहा है जीआईसी में। तो मेरु ब्रह्मांड की संबंध है, किससे संबंधित है मेरु ब्रह्मांड की? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो जो ये आंसर दिया है ये सही नहीं है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो है ऋग्वेद में अश्व और उसके पर्याय का प्रयोग जो हुआ है 215 बार हुआ है। ठीक है ना, 215 बार हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो यजुर्वेद से है। ठीक है ना, यजुर्वेद से। फिर आगे हम लोग देखते हैं वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ध्वनि उच्चारण। ठीक है ना, वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया और इसे श्रुति भी कहा गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है। तो यजुर्वेद में। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रसेनजीत कहाँ का राजा था। तो प्रसेनजीत जो था वह कौशल का राजा था। फिर हम लोग देखते हैं धार्मिक आंदोलन से क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था। तो हेलियोडोरस। ठीक है ना, हेलियोडोरस। ठीक है ना, सही आंसर है। फिर क्वेश्चन देखते हैं लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है।
तो सिद्धार्थ का जन्म स्थान है। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पत्र पूछे गए हैं जिनको मैं बस पढ़ के दिखा रही हूँ आपको, आप देखते रहिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का। फिर हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किससे अर्थ फलक संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय से। ठीक है ना। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो आंसर है पतंजलि। फिर हम लोग देखते हैं कि घोषित राम कहाँ स्थित है? तो घोषित राम जो है वह कौशाम्बी में स्थित है। फिर हम लोग देखते हैं कि मौर्य युग से क्या प्रश्न बने हैं। तो मंडल सिद्धांत में बीजी गीडू के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है। तो आंसर है पाष्टुडीग्राह। ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालिक नहीं था? तो डेरियस द्वितीय जो है वो अशोक का समकालिक नहीं था। अशोक का शरीकुन अभिलेख स्थित है? आंसर है कंधार में। ठीक है ना, कंधार में। फिर हम लोग देखते हैं कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर है तमिल। संगम युग में प्रमुख पत्तन बंदरगाह था? आंसर है पुहार जो है संगम युग में प्रमुख पत्तन बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है कनिष्क के प्रथम के काल में, कनिष्क प्रथम के कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है इसका आयोजन हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? तो कुषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो बृहदीश्वर मंदिर का जो संबंध है वह चोलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलकालीन प्रशासनिक जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? तो नगरम। ठीक है ना, आंसर है नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिरभोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है? आंसर है लक्ष्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया? परम भागवत की जो उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसूली से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया? तो आंसर है पांचवें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? तो उत्तरी बंगाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने। इस क्वेश्चन है 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो सर ह्यूरोज हिलर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि।